दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि यूक्रेन के लड़ाका तैयारे उड़ाने वाले पायलट्स की तादाद रूसी फाइटर पायलट्स के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन वो मुसलसल हीरो बनते जा रहे हैं और उनकी परवाज की कहानियों की वजह से उनमें से एक को क्यू का आसेब यानी गोस्ट ऑफ क्यू कहा जाने लगा है। इस हीरो के बारे में कहा जाता है कि इसने दुश्मन के 40 तैयारे मार गिराए हैं, जो कि ऐसे मैदान में एक नाकाबिले यकीन कारनामा है जहां रूस की आसमानों पर बादशाहत कायम है। यही वजह है कि यूक्रेन की फिजाइया की कमान ने फेसबुक पर खबरदार किया था कि क्यू का आसेब एक सुपर हीरो लेजेंड है जिसका किरदार यूक्रेनियों ने तख्लीक किया है। इससे पहले की इत्तलात में इस तरफ के इक्के का नाम मेजर स्टीफन तराबल्का बताया गया था, जिनकी उम्र 29 साल थी। हुकाम ने तस्दीक की कि वो 13 मार्च को लड़ाई में मारे गए और उन्हें पसे मर्ग हीरो ऑफ यूक्रेन के तमगे से नवाजा गया। फिर यूक्रेनी फिजाइया ने वाजे किया कि तराबल्का क्यू का आसेब नहीं है और उन्होंने 40 रूसी तैयारे नहीं गिराए थे। इसमें क्यू के भूत के तौर पर किसी एक आदमी के जंगी रिकॉर्ड के बजाय एयरफोर्स के 40वें टेक्निकल एविएशन ब्रिगेडियर के पायलटों की एक इज्तमाही तस्वीर के तौर पर बयान किया गया, जो यूक्रेनी दारुल हुकूमत के आसमान का दफा करते हैं। कई हफ्तों तक यूक्रेनियों के पास गोस्ट ऑफ क्यू को बयान करने के लिए किसी एक शख्स का नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस नाम से वायरल होने वाली कहानी नहीं रुकी। इसे यूक्रेन मॉडल के हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी ने एक मार्केटिंग ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि यूक्रेन के एरिना कोस्टिनको ने इस लेजेंड से मुतासरा फौजी बैज पेश किया था। दूसरी जानिब यूक्रेन की वजारत दफा ने तराबल्का की बहादुरी का जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट की थी। फौजी माहिरीन के मुताबिक उन्हें इस बात पर शकूक व शुबात हैं कि किसी एक पायलट ने 40 रूसी तैयारे मार गिराए हों। यूक्रेन के फौजी मोरख मिखाइल ज़ीरोहोफ ने क्यूव के भूत की कहानी के हौसले बुलंद करने वाला प्रोपोगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि जंग के शुरू में रूसियों का यूक्रेन की फिजाई हदूद में गलबा था, इसलिए यूक्रेन का एक पायलट सिर्फ 2 या 3 को ही मार सकता था। इस प्रोपोगेंडे का होना जरूरी है क्योंकि हमारी मुसल्लह अफवाज छोटी हैं और बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम इन रूसियों के बराबर नहीं हो सकते हैं। जंग के वक्त इसकी जरूरत है। हकीकत ये है कि यूक्रेन के पायलट अब भी रूस के आसमानों पर मुकम्मल कंट्रोल से इनकार करते हैं। कमतर पुराने रूसी डिजाइन के MiG-29 तैयारों की परवाज ने इस जदीद अफसाने को मुतासिर किया। अपनी तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद रूस के पास यूक्रेन के फिजाई दफा को खत्म करने के लिए 2 माह से ज्यादा का वक्त था, लेकिन वो नाकाम रहा। यूक्रेन के हुक्काम ने जंग में जाने के कुछ ही दिन बाद क्यू के भूत जैसे अफसाने को हवा दी। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस SBU ने टेलीग्राम मैसेजिंग सर्विस पर एक फाइटर पायलट को दिखाया जो क्यू के भूत को 10 रूसी तैयारों को मार गिराने के लिए फरिश्ता कह रहा है, लेकिन उसने फरिश्ता का नाम नहीं लिया और बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उस वीडियो में इस्तेमाल की जाने वाली तस्वीर पुरानी थी। यूक्रेन के एक फौजी माहिर ने बताया कि क्यू के भूत की कहानी ने एक ऐसे वक्त में हौसले बुलंद करने में मदद की है जब लोगों को सादा कहानियों की जरूरत थी। मॉस्को की कहानी से यूक्रेन के हौसले भी बुलंद हुए हैं। पहले तो यूक्रेन के सरहदी मुहाफिजों ने रूसी मिसाइल क्रूज को हकारत के साथ रोक दिया, जिसकी याद में एक मशहूर डाक टिकट जारी किया गया। फिर यूक्रेन ने मुबैना तौर पर रूस के बहीरे असवद का फखर कहे जाने वाले बहरी बेड़े को 2 नेपच्यून मिसाइलों से डबो दिया। रूस ने तस्लीम किया कि जहाज में आग लगी थी और जहाज डूब गया, लेकिन उसने मिसाइल हमले का कोई जिक्र नहीं किया। इस ताल्लुक से बरतानिया रॉयल एयर फोर्स के बहादुर पायलटों से किया जा रहा है, जिन्होंने 1940 की बरतानिया की जंग में ताकतवर नाजी फौज को शिकस्त दी थी, और खुद रूस भी दूसरी जंग अजीम में अपने पायलटों की कुर्बानियों की तारीफ कर रहा है, जिन्हें जर्मनों ने मार डाला था। कुछ गोलियां खत्म होने के बाद दांस्ता तौर पर दुश्मन के तैयारों से टकरा गए। क्यू के भूत जैसे फसाने कोई हैरत की बात नहीं है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के नुकसानात के इस कदर मतजाद अदाद शुमार पेश किए गए हैं। इसमें मुबालगा आराई की काफी गुंजाइश होती है। 30 अप्रैल को यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने कहा कि इस जंग में अब तक रूस के 190 तैयारे और 155 हेलीकॉप्टर ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद फौजी तज्जियाकार और एक्स का ख्याल है कि रूसी नुकसानात में 26 तैयारे और 39 हेलीकॉप्टरों के साथ साथ 48 ड्रोन भी हैं। रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने नुकसानात के बारे में बहुत राजदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। गिनती मुश्किल है क्योंकि तैयारे अक्सर रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों में गिरकर तबाह हो रहे हैं और कुछ तो रूस में उतरने में कामयाब भी हो रहे हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़्यादातर मामलात में रूसी तैयारों को ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों, खास तौर पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया गया। सिक्योरिटी कंसल्टेंसी साइबेरियन के जस्टिन क्रिम्प का कहना है कि क्यू के भूत का फसाना अहम है क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के दौर में लोगों को जंग से हम आहंगी और मानी फराहम करने के लिए अफसानों, हीरो और लेजेंड्स की अशद ज़रूरत है।